हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएससी के आईपीओ के बारे में, जो कि आज से 2 से 3 महीने पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो एनएससी का आईपीओ बहुत ही आराम से आ जाएगा। लेकिन अभी आपको पता होगा कि एनएससी में एक स्कैम को लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसकी वजह से मार्केट के जानकार मान रहे हैं कि जो एनएससी का आईपीओ है अब 1 साल तक डिले हो सकता है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जो एनएससी में स्कैम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके मेन मेन कैरेक्टर्स कौन है, तो सबसे बड़ा नाम है चित्रा रामकृष्णा का, जो कि एक फेमस इंडियन बिजनेस वुमेन है। और ये एनएससी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रह चुकी हैं। और ये एनएससी के बोर्ड पे भी थी अप्रैल 2013 से लेकर के दिसंबर 2016 के बीच में। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है आनंद सुब्रमण्यन का, जो कि अप्रैल 2013 में एज ए चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर इन्होंने एनएससी को ज्वाइन किया था। बाद में इनको ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और चित्रा रामकृष्णा का एडवाइजर बना दिया गया था, जब चित्रा रामकृष्णा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी एनएससी की अप्रैल 2015 से लेकर के अक्टूबर 2016 के बीच में। और इंटरेस्टिंगली जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें एक आरोप ये भी है कि जो आनंद सुब्रमण्यन है उनको एनएससी में चित्रा रामकृष्णा ने हायर किया था। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया था इनकी हायरिंग के टाइम पे। और तीसरा नाम है रवि नारायण का, जो कि एमडी और सीईओ थे एनएससी के अप्रैल 1994 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक, यानी कि चित्रा रामकृष्णा से पहले ये एमडी और सीईओ थे। और इसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था वाइस चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में कंपनी के बोर्ड पे अप्रैल 2013 से लेकर के जून 2017 के बीच में। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो एनएससी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, तो आपको शायद पता ही होगा कि जो एनएससी की इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हुई थी जब एनएससी के ऊपर एक विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया था कि ये कोलोकेशन फैसिलिटी, यानी कि जहां पे एनएससी के सर्वर है वहां पे कुछ ब्रोकर को इन्होंने एक्सेस दिया था और उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो फास्टर मिल रही थी दूसरे लोगों के मुकाबले में, जिसका कि कुछ ब्रोकर्स ने फायदा उठा करके अनड्यू गेन कमाए। तो जब सेबी इसकी इंटेरोगेशन कर रहा था तब उनको पता लगा कि जो चित्रा रामकृष्णा है वो एनएससी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक अननोन व्यक्ति, जिसको कि हिमालयन योगी बोला जा रहा है, उसके साथ शेयर कर रही थी। और इसके अलावा सेबी ने यह भी रिपोर्ट किया था कि जो सुब्रमण्यन की अपॉइंटमेंट हुई थी एनएससी में उसमें रूल्स और पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया था। तो इसके चलते सीबीआई इसकी इंटेरोगेशन कर रही थी जब सेबी ने रिपोर्ट किया था। तो उसमें पहला अरेस्ट किया गया है सीबीआई ने कल, यानी कि थर्सडे नाइट को। जो एनएससी के पुराने ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आनंद सुब्रमण्यन, इनको चेन्नई से अरेस्ट कर लिया है। और इससे पहले सुब्रमण्यन की 3 दिन तक क्वेश्चनिंग भी हुई थी, जो कि February 21 को एंड हुई थी। और इसके अलावा चित्रा रामकृष्णा और फॉर्मर जो सीईओ हैं रवि नारायण, उनके साथ भी सीबीआई ने क्वेश्चनिंग करी थी। और रामकृष्णा की जो क्वेश्चनिंग है वो पिछले फ्राइडे को हुई थी और नारायण की जो क्वेश्चनिंग है वो पिछले सैटरडे को हुई थी। और इस वीक के शुरू में सीबीआई की एक टीम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मुंबई ऑफिस में भी गई थी और वहां से उन्होंने इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी कलेक्ट किया था। और 2 वीक पहले सेबी ने रामकृष्णा और कुछ अन्य जैसे कि आनंद सुब्रमण्यन और रवि नारायण को मिला करके कुछ लोगों पे पेनल्टी लगाई थी सुब्रमण्यन की अपॉइंटमेंट को लेकर के। और सेबी ने उस रिपोर्ट में ये बताया था कि जो सुब्रमण्यन की अपॉइंटमेंट है वो किसी हिमालयन योगी की एडवाइस पे की गई है, जिसको कि चित्रा रामकृष्णा लगातार उनके साथ एनएससी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बोला जा रहा है कि जो आनंद सुब्रमण्यन है यही एक्चुअली में वो अननोन योगी है। हालांकि उसका कोई ऑफिशियली खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सुब्रमण्यन ही एक्चुअली में हिमालयन योगी हैं। और अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। क्योंकि आज की डिस्कशन को हम लिमिट करेंगे एनएससी के आईपीओ को लेकर के कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसका एनएससी के आईपीओ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। और अब अगर बात की जाए एनएससी के आईपीओ की, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एनएससी का आईपीओ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ है।
अगर भारत में एलआईसी के बाद किसी भी आईपीओ का इन्वेस्टर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी खराब खबर आई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट किया है कुछ मार्केट के जानकार के हवाले से कि जो एनएससी का आईपीओ है वो 1 साल तक डिले हो सकता है, और उसका रीजन है जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इरेगुलरिटीज को लेकर के। जो चित्रा रामकृष्णा का टेन्योर था उसके उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर के ये 1 साल तक डिले भी हो सकता है। और मार्केट के जानकार का मानना है कि करंट सिचुएशन में जो सेबी की अप्रूवल चाहिए इस आईपीओ को पब्लिक में लाने के लिए, सेबी की अप्रूवल मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। और सेबी तभी अप्रूव करेगा जबकि एंटायर जो सिस्टम है उसका क्लीन अप हो जाए, और इसमें लगभग 1 साल तक का टाइम लग सकता है। और जो कोलोकेशन स्कैम है जिसमें कि कुछ ब्रोकर्स को एक्सेस दिया गया था, उसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी वेरियस एजेंसीज आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों को पिनलाइज करने वाली हैं। और जब तक ये सब क्लीन नहीं हो जाता तो रेगुलेटर जो सेबी है वो एनएससी की रिक्वेस्ट को, जो आईपीओ लाने की रिक्वेस्ट है, उसको शायद कंसीडर ना करे, ऐसा मानना है कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक के टॉप ऑफिशियल्स का। और अब अगर इनके आईपीओ की थोड़ी हिस्ट्री की बात की जाए तो आज से लगभग 6 साल पहले 28 दिसंबर 2016 को पहली बार एनएससी ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी सबमिट किया था सेबी में। और उस टाइम पे अपने ये लगभग 11 करोड़ 14 लाख जो शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के, उसका ऑफर फॉर सेल लाने वाले थे और इसको लिस्ट कराना चाहते थे। लेकिन सेबी ने इनकी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करने के लिए बोला था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि एक विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया था कि सेबी में को लोकेशन स्कैम चल रहा है। इसके बाद जो इस कोलोकेशन स्कैम की जब इंटेरोगेशन की गई थी तो सेबी ने इसके चलते 14 जो हाई रैंकिंग करंट और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे एनएससी के, उनको शो कॉज नोटिस भेजा था, जिसमें कि चित्रा रामकृष्णा रवि नारायण भी शामिल थे। और एनएससी की वैसे अगर बात की जाए तो ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.4 ट्रिलियन का है। और इसने अगर दिसंबर 2021 तक के फाइनेंशियल देखे जाएं तो 9 महीने में इन्होंने 56% ईयर ओवर ईयर नेट प्रॉफिट में जंप दिखाया है। और अब अगर बात की जाए एनएससी के शेयर की, तो ये अभी लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो इसलिए इसका शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे तो ट्रेड नहीं किया जाता, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में इसका शेयर ट्रेड होता है। और देखा गया था जनवरी में जब सेबी की रिपोर्ट आई थी कि भाई जो चित्रा रामकृष्णा है वो एक अननोन योगी के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की है उन्होंने पास्ट में, तो इससे जस्ट पहले जब ये रिपोर्ट किया गया था तो बहुत भारी मात्रा में देखा गया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में एक्टिविटी देखी गई है। 209 ट्रांजेक्शन हुई थी एनएससी के शेयर में, जिसमें कि 1/3 ऐसी ट्रांजेक्शन थी जिसमें कि फॉरेन शेयर होल्डर ने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को सेलिंग करी थी। टोटल 11,61,000 शेयर्स बेचे गए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसमें कि जो प्राइसिंग थी वो 1650 से 2800 के बीच में थी। और ज्यादातर जो शेयर्स थे वो 2000 रुपए के नीचे बेचे गए थे। और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना गैप क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि ये लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं ट्रेड किया जाता, तो इसलिए इसका वॉल्यूम काफी कम होता है अनलिस्टेड मार्केट में, उस वजह से प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और ओवरऑल शायद आप सोच रहे हो कि सिर्फ 11,61,000 शेयर जो कि 0.2% बनते हैं एनएससी के इक्विटी बेस का, लेकिन अगेन आपको नोट करना होगा कि जो भी क्वांटिटी ट्रेड की गई है अनलिस्टेड मार्केट में की गई है और वहां के हिसाब से ये एक बड़ी क्वांटिटी है। और पीक प्राइस अगर हम एनएससी के शेयर का बात करें तो ये 3650 था जनवरी में, जबकि दो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आपस में एक स्मॉल क्वांटिटी में इनके शेयर्स को अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड किया था। तो वहां से अगर हम देखें तो 1650 से 2800 यानी कि अब ये 2000 पे आ गया, तो भारी कमी देखी गई है इस इन्वेस्टिगेशन के चलते इनके शेयर प्राइस में। हालांकि एनएससी का शेयर अभी पब्लिक में जाना बाकी है, लेकिन डोमेस्टिक जो वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स हैं, इसके अलावा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उसमें इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। राधा किशन दमानी जो कि डीमार्ट के ओनर हैं वो भी इसमें होल्डिंग रखते हैं। इसके अलावा जो लीडिंग फॉरेन इन्वेस्टर हैं जैसे कि सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, नॉर्वेस्ट वेंचर्स पार्टनर, ये कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं एनएससी के शेयर से 2022 फाइनेंशियल ईयर में। और कुछ जो अन्य फंड्स हैं जैसे कि सेफ कैपिटल, उन्होंने भी अपनी फंडिंग को अपनी जो होल्डिंग है उसको काफी कम किया है। हालांकि एनएससी का जो शेयर प्राइस है वो जून 2020 में 1000 रुपए था, तो अगर हम 2000 रुपए के आसपास भी माने तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अगर हम 2800 ऑन द हायर साइड पे देखें तो ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है।
और इस साल के शुरू में जो चेन्नई बेस्ड एक स्पार्क कैपिटल है, उन्होंने इसके ऊपर कवरेज शुरू किया था और उन्होंने इसकी बाय रेटिंग के साथ इसका टारगेट 3,950 रुपए दिया था। तो वहां से देखा जा रहा है कि इसमें कमी आई है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के लोगों का इसमें से विश्वास हटा है और अब इसमें जो फर्दर डिले की उम्मीद की जा रही है उससे जो सेंटीमेंट है और भी नेगेटिव बनेगा। तो अब देखना होगा कि जब एनएससी का शेयर इन सब विवादों से निकलता है तो कब ये लिस्ट हो पाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।